हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जाएंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 क्लास 9। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपको ऐसे समझ आ रहा होगा। फोर्स किसे कहते हैं? जैसे कि हम किसी को पुश कर रहे हैं, जैसे ये बॉय है वो ट्रॉली को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? फोर्स। वो ट्रॉली पर फोर्स लगा रहा है तभी वो ट्रॉली पुश हो रही है ना आगे की तरफ। ऐसी एक ड्रॉर है, उसको हम पुल कर रहे हैं, तो अगर हम किसी ड्रॉर को पुल करेंगे तो वो भी क्या हुई, एक तरह का फोर्स हुआ। जैसे हमारा ये बुक है, हम इस बुक को ऐसे अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये भी क्या हुआ, हमारा फोर्स। अब इसी बुक को हम एक बार ऐसे करेंगे, पुश करेंगे, तो ये भी हमारा क्या हुआ, फोर्स। ठीक है। ये जो गर्ल है ये हॉकी से बॉल को क्या कर रही है, हिट कर रही है। इसे हम ये नहीं कह सकते ये पुल कर रही है, पुश कर रही है, ये हिट कर रही है। जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं तो हम बैट से बॉल को क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, फोर्स हुआ। एक किसी चीज़ को हिट करना, वो क्या होता है, हमारा फोर्स। जैसे पुलिंग, पुशिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। पुश करना, पुल करना और हिट करना ऑब्जेक्ट को, वो क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन का। ठीक है। अब ये देख लो, ये जैसे ये हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमारी ऐसी, अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से खींचेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, खुल जाएगी। ऐसी जैसे हम खेलते हैं ना, आपने देखा होगा दो साइड में एक रस्सी होती है, ऐसी रस्सी होती है, और यहाँ पे रस्सी होती है, यहाँ बच्चे होते हैं, यहाँ बच्चे होते हैं बराबर बराबर, और यहाँ एक लाइन होती है। ठीक है। और यहाँ से बच्चे खींचते हैं, यहाँ से बच्चे खींचते हैं, हम देखते हैं कौन जीतता है, तो फोर्स लगाते हैं। यहाँ वाले बच्चे और यहाँ वाले बच्चे फोर्स लगाते हैं। ठीक है। कोई दोनों टीम फोर्स लगाती है, तो ये थोड़ी दोनों टीम ही जीतती है। जिस टीम के पास ज़्यादा ताकत होती है वही टीम जीतती है। जैसे इस टीम के पास ज़्यादा ताकत है तो ये टीम जीतेगी, तो ये टीम क्या लगा रही है, फोर्स, और ये भी टीम क्या लगा रही है, फोर्स। उसे भी हम क्या बोलेंगे, फोर्स। जैसे कि हम ये जो हमारा ये स्प्रिंग है, ये यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं, हम दोनों तरफ से स्प्रिंग खींच रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, फोर्स। जैसे बॉल है, इस बॉल को हम दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये भी क्या हुई, हमारी फोर्स हुई। कहीं से भी, जैसे हम इधर से दबा रहे हैं, इधर से दबा रहे हैं, फोर्स ही हुआ हमारा, कहीं से भी कुछ नहीं होएगा। अ स्प्रिंग एक्सपेंड और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या, फोर्स की एप्लीकेशन करता है। अ स्पेरिकल रबर, एक स्पेरिकल रबर है, रबर बॉल है, एक स्पेरिकल रबर बॉल है, बिकम ऑब्लोंग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। ये स्पेरिकल बॉल है, अगर हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से ऐसे पुश करेंगे तो ये भी क्या हुआ, हमारा फोर्स हुआ। ठीक है। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, वेरी इजी। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स ये होता है, जैसे कि फिगर 9.3, अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक वुडन ब्लॉक है ये वाला, और ये किस पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज शोन। एक टू स्ट्रिंग्स है, एक ये एक्स और एक वाई है, वो दोनों तरफ से टाइट कर रही है, मतलब कि इससे भी खींच रहे हैं, इससे भी खींच रहे हैं, अपोजिट फेसेस है उनके। इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स, अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर हम पुलिंग करेंगे स्ट्रिंग एक्स से, फोर्स लगेगा। द ब्लॉक बिगिन टू मूव टू द राइट, जो ब्लॉक है फिर वो राइट पे, अगर हम यहाँ से पुल करेंगे तो वो राइट की तरफ जाएगा। ये हमारा राइट साइड हुई, हमारी लेफ्ट साइड हुई। ठीक है। बैलेंस फोर्स हमारा ये होता है, इसमें ये कह रहे हैं बैलेंस फोर्स हमारा ये होता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई, डेफिनेशन आपको लर्न करनी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है। द ब्लॉक मूव टू द लेफ्ट बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल फ्रॉम द बोथ साइड, अगर हम ब्लॉक जो है ये दोनों साइड से हम पुल करेंगे तो फिर क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। हम इधर से भी पुल करें, इधर से भी पुल करें, तो वो क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस होएगा हमारा, इक्वल फोर्स होएगा, इक्वल फोर्स होएगा। द ब्लॉक विल नॉट मूव, हम इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, तो इक्वल होएगा, कोई भी जगह नहीं हिलेगी। जैसे कि हमने दोनों, ये जैसे हमारा ये बॉल है, हमने इन दोनों से बॉल को किया है, मतलब कि इन दोनों को बॉल को पुश किया, दोनों हैंड से पुश किया है, तो ये इक्वल फोर्स है। ये थोड़ी है यहाँ से ज़्यादा यहाँ से कम होगा, इक्वल फोर्स है। ऐसी है, हम इन दोनों को ऐसे ही दोनों से करेंगे तो इक्वल फोर्स होएगा। द ब्लॉक विल नॉट मूव, जो ब्लॉक है वो मूव नहीं होएगा क्योंकि हम दोनों तरफ से कर रहे हैं।
will equal force. The block will not move. Such forces are balance force. अगर हम दोनों में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं उसे कहते हैं हम बैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी होगी. The two forces are not balanced and the unbalanced forces act in the different direction the block move. This suggests that the unbalanced force acting on an object bring it motion. ठीक है. जैसे कि ये बॉक्स है, 3 बॉक्स दिखा रहे हैं हमें, 1 2 3 बॉक्स दिखा रहे हैं हमें. ये गर्ल बड़ी है और ये बॉय छोटा है. अगर ये पुश करेगी तो फिर ये यहाँ से पुश करेगी तो फिर देखो बॉक्स विद स्मॉल फोर्स, जो बॉक्स है द बॉक्स डू नॉट मूव. अगर हम बॉक्स को स्मॉल फोर्स कम फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा. जैसे आप किसी हैवी बॉक्स को पुल करोगे है, स्मॉल तेज नहीं धीरे पुल करोगे तो वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा. या आपने भी नोटिस किया होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश. दिस फ्रिक्शन forces arises between two surfaces in contact. In this case, between the bottom of the box and floor rough surface, it balances the pushing force and therefore the box does not move. अगर हम वो जो बॉक्स है उसको दोनों तरफ से हम पुल करेंगे तो फिर वो जो बॉक्स है उसका बैलेंस क्या होएगा, पुशिंग फोर्स की तरफ होएगा. तो वो जो बॉक्स है वो नहीं मूव करेगा. द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव. जो चिल्ड्रन है वो बॉक्स को क्या कर रहे हैं, हार्डर कर रहे हैं, हार्डर पुश कर रहे हैं. तो जो बॉक्स है वो वहीं खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा. दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स. इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स. देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सो द box starts moving. What happen when we ride a bicycle? When we stop pedaling, the bicycle begin to slow down. This is again because of the friction. अगर हम साइकिल पेंडल से आ रहे हैं, अगर हम साइकिल को स्टॉप करेंगे तो एकदम से स्टॉप तो नहीं होगी, वो धीरे धीरे स्टॉप होगी. क्यों? फ्रिक्शन की वजह से होता है ये सब. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling. अगर हमें बाइसिकल को दोबारा मूव करना तो हम पेडलिंग करेंगे तभी वो बाइसिकल मूव होएगी. इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स. हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. वेलोसिटी मतलब होती है स्पीड. ठीक है. व्हेन द फोर्स, पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग on the object are balanced and there is no yet external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required, and the change in its speed would continue as long as this unbalanced force is applied. इसलिए ये इस टॉपिक में हमें इस सारे टॉपिक में हमें यही बताया गया है कि अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं. अनबैलेंस फोर्स वही होता है कि एक जैसे हम दोनों तरफ से, जैसे एक तरफ से पुश करें, जैसे अनबैलेंस फोर्स यही हुआ. जैसे ये रस्सी है, ठीक है, और ये एक यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे लाइन है, यहाँ से बच्चे कर रहे हैं और यहाँ जैसे यहाँ से हम यहाँ पे बच्चे और ये रॉप है और यहाँ पे भी एक बच्चे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी गई है. हम खेलते हैं ना गली में ये सब खेल गेम. ठीक है. दो जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है, वो पुश करते हैं, यहाँ से भी पुश करते हैं, यहाँ से भी पुश करते हैं. ठीक है. जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है और जो बड़े लोग होते हैं उन वही सबसे तेज खींच सकते हैं. जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, उनके पास ज़्यादा ताकत है, यहाँ पे कम बच्चे और यहाँ पे कम ताकत है, तो ये वाले बच्चे जीतेंगे, ये वाले जीतेंगे, ये वाले जीतेंगे ना, तो यहाँ वाले हार गए और ये वाले जीत गए. इसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स की एक जना हार रहे और एक जना जीत रहे. इसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं. और बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं कि हम दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं और वो जरा सा भी नहीं हिल रहा है. जैसे हमने एक बॉल है उसको हम यहाँ से भी पुश कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से दबा रहे हैं और यहाँ से भी दबा रहे हैं, तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो बैलेंस फोर्स होता है. ऐसे ही हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं. ये 9 चैप्टर के नोट्स है.
फोर्स का ये फोर्स है, इसके नोट से फोर्स क्या होता है, इट इज़ द फोर्स दैट अनेबल अस टू डू एनीथिंग, इधर भी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है, एक हमें कुछ भी करने के लिए, जैसे हम कॉपी को पकड़ते हैं तो हमें फोर्स तो लगाना पड़ता है, चाहे हम उसे पुल करें या पुश करें। फोर्स हमारी डेली लाइफ का यूज़ है, जैसे हम पुल करें और पुश करें किसी ऑब्जेक्ट को, उसे क्या कहते हैं हम, देयरफॉर पुल और पुश इसको फोर्स, उसे क्या कहते हैं फोर्स। जैसे कि टू ओपन अ डोर, हमें डोर को ओपन करना है, वो भी एक फोर्स हुआ। इधर भी पुल और पुश इट, किसी चीज़ को पुल और पुश करना, वो भी एक फोर्स हुआ। बैलेंस फोर्स पढ़ लिया, ये बैलेंस फोर्स के नोट्स है और ये अनबैलेंस फोर्स का नोट्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द state of rest or in uniform motion along a straight line until it is completed to change the state by applying external force। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, किसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में रहना चाहे वो रेस्ट में रह सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में रह चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहे, स्ट्रेट लाइन में, और वो चेंज क्या करता है, कंप्लीटेड, और वो कंप्लीटली चेंज करता है स्टेट को एक्सटर्नल फोर्स में। जैसे हम एक वो देखते हैं न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 9.1 देखो, एग्जाम्पल 9.1, a constant force acts on an object of mass 5 kg or a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? एक constant force है, वो उसका constant force है किसी object का, उसका मास क्या हमारा 5 kg और टाइम क्या, ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, सेकेंड दे रखा तो ये हमारा ऑब्वियसली टाइम होएगा। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। आपने लास्ट चैप्टर में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, जो हमें दे रखा होता है जहाँ से हम ये हमारा क्या होता है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हमारा 7 क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। इन जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वो बोलते हैं हमें फाइनल वेलोसिटी। उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं उसे बोलते हैं यू, और जहाँ पे ख़त्म करते हैं उसे बोलते हैं वी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइंग force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? फिर वो बोल रहे हैं कि हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, हमें मास दे रखा है 5 kg। ये बुक में से करना चाहो तो बुक में से कर सकते हैं, मैं आपको इजी वे में अभी दिखाती हूँ, नोट्स में है। ये देखो एग्जाम्पल 9.1 का इजी वे, यू क्या दे रखा है हमें 3 और वी क्या दे रखा है हमें 7, मास क्या दे रखा है 5, टाइम हमें क्या दे रखा है 2 सेकेंड। फोर्स उन्होंने बोला हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम। आपको फोर्स का फोर्स के वो तो पता होगा, फोर्स का क्या होता है एम मल्टीप्लाई ए। एम मतलब क्या होता है मास, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी के साथ टाइम बताना, दोनों का इक्वल डिस्टेंस, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। मास का फॉर्मूला मास ही होता है, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। मास हमें क्या दे रखा है, मास हमें दे रखा है 5, हमने लिख दिया, और वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है 7। v माइनस यू होता है, तो u माइनस वी होता है तो पहले आप 3 लिखते फिर 7 लिखते, ये नहीं देखते कि वैल्यू बढ़ी है तो पहले आएगी, नहीं आप बड़ी स्टैंडिंग में हो इसलिए। v हमारा क्या है 7 और माइनस का साइन एज इट इज़, और हमारा u क्या हमारा 3 अपॉन में t क्या हमारा t है हमारा 2। 5 एज इट इज़ लिख देंगे, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 4, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 4, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 एज इट इज़, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20, और अपॉन में 2 दोनों को कट करेंगे 10 आएगा। और जो फोर्स है हमारा वो किस में आता है न्यूटन में, हमेशा न्यूटन में। पहले आपको सबकी वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, मतलब कि फोर्स किस में होता है मास मल्टीप्लाई ए, मास एज इट इज़ होता है, ए किस में होता है इसमें होता है। अगर आपको v माइनस यू नहीं दे रखा हो, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला रखा हो,
और ए दे रखा हो तो आप ए ही लगाओ, ए की जगह वी माइनस सी अपॉन में टी नहीं लगाओगे अगर आपको नहीं दे रखा। अगर आपको दे रखा तो आप ए की जगह वी माइनस सी अपॉन में टी लगाओगे। ठीक है, ये मेरे नोट्स है और अब पढ़ेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में।